इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग सीसेट की कक्षा के साथ पुनः उपस्थित है। इस कक्षा में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के प्रश्न पत्रों को पढ़ते हैं, देखते हैं। एक ही प्रश्न होते हैं लेकिन उनका माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होता है। यह हमारी जो कक्षा है निर्णयन एबिलिटी से जुड़ी हुई कक्षा है। तो आइए इसमें हम बात कर लेते हैं। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाएं निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। कौन सी विषम है? इंग्लिश वर्जन देखते हैं। फाइंड आउट एन ऑड एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रपोज्ड बाय साइमन। बुद्धिपूर्ण क्रिया, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, अभिकल्प क्रिया, डिजाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी, चयन क्रिया, तदात्मीकरण क्रिया, आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी। तो हम जानते हैं कि जो तदात्मीकरण क्रिया है वो विषम प्रक्रिया इन्होंने बताया है। विकल्प डी हमारा सही हो गया। आज का दूसरा प्रश्न, चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियां की प्रक्रिया कहलाती है। चयनों को संकुचित करने में जो प्रयुक्त प्रविधियां होती है उनकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ नैरोइंग चॉइस इज कॉल्ड। नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, प्रबंधन करना, मैनेजमेंट, नियोजन करना, प्लानिंग। तो हम इसको जानते हैं कि निर्णय लेना इसको कहते हैं। विकल्प सी हमारा सही हो गया। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन को हम क्या कहते हैं? मेंटल कनेक्शन बिटवीन द डेटा एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड। स्पष्टीकरण करना, समझाना, अनुमान लगाना, प्रदीपन, प्रकाश डालना। तो हम जानते हैं कि तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच जो मानसिक संयोजन है उसको हम क्या कहते हैं? अनुमान लगाना, इनफेरिंग। विकल्प बी हमारा सही हो गया। सहज ज्ञान निर्णय, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग इज। क्या होता है? सहज ज्ञान निर्णय का प्रयोग संगठनों में नहीं होता है। संचित निर्णय पर आधारित एक चेतन प्रक्रिया है। अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। प्रतिबद्धता में वृद्धि के समर्थन में महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग इज मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्युमुलेटेड जजमेंट्स। अर्थात सहज ज्ञान निर्णय अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। विकल्प सी हमारा सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? समस्या की पहचान, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, इवेल्युएटिंग द डिसीजन इफेक्टिवनेस, निर्णय मानदंड की पहचान, आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, समस्या का समाधान करने वाले विकल्प का चयन, सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव्स दैट कैन डिसॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो हम जानते हैं कि निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, विच इवेल्युएटिंग द डिसीजन इफेक्टिवनेस वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। विकल्प बी हमारा सही हो गया। अगला, तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में निहित है। एज against using established rules in reasoning, the decision making process involves अन्य नियमों का गुच्छन, cluster of other rules, अनिश्चितता, uncertainty, विश्वसनीय सूचना, reliable information, उपर्युक्त में से कोई नहीं, none of these। तो हम इसको जानते हैं अनिश्चितता। विकल्प बी हमारा सही हुआ, uncertainty। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगमन के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंसाइट अकॉर्डिंग टू द थ्री प्रोसेस व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? चयनात्मक कूट संकेतन, सेलेक्टिव इनकोडिंग, चयनात्मक तुलना, सेलेक्टिव कंपैरिजन, चयनात्मक भंडारण, सेलेक्टिव स्टोरेज, चयनात्मक संयुक्ति, सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन। तो इसका उत्तर क्या हुआ? चयनात्मक भंडारण। विकल्प सी हमारा सही हुआ। परिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रारंभिक अवस्था, समस्या स्थान, स्वतः शोध एवं संकारक, इनिशियल स्टेट, प्रॉब्लम स्पेस, ह्यूरिस्टिक एंड ऑपरेशन। प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारण एवं नियंत्रण, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स, मानसिक विन्यास, लक्ष्य अवस्था, नियंत्रक एवं मानसिक निरूपण, प्रतिनिधित्व कारक, मेंटल स्टेट, गोल स्टेट, कंट्रोल्स एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, नियंत्रक, प्रक्रियात्मक जड़ता, संकारक एवं समस्या स्थान, कंट्रोल्स, फंक्शनल फिक्सनेस, ऑपरेशनल एंड प्रॉब्लम स्पेस। तो हम जानते हैं कि एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती है। विकल्प बी हमारा सही हुआ।
प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, ऑपरेशनल एंड कंट्रोल्स। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? Which one of the following is an unhealthy response to conflict resolution? A, महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, recognize and responding to important matters, समझौता पाने की अक्षमता, inability to seek compromise, भूलने या विस्मृत करने और क्षमा करने की तत्परता, a readiness to forget and forgive, यह विश्वास की दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है, a belief that interest of both parties can be protected, तो इसका विकल्प बी होगा, समझौता पाने की अक्षमता, inability to seek compromise। अगला, निर्णय क्षमता का सार है, the essence of decision making is, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विकल्पों के मध्य चयन करना, चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स, वैकल्पिक क्रियाविधि को विकसित करना, डेवलपिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अनुश्रवण, मॉनिटरिंग। तो निर्णय क्षमता का सार क्या है? निर्णय क्षमता का सार है विकल्पों के मध्य चयन करना। आपके पास जितने विकल्प है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उसका चयन करना निर्णय क्षमता का सार होता है। विकल्प बी हमारा सही हुआ। निम्नलिखित निर्णयन शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी इज फाउंड? विश्लेषणात्मक शैली, एनालिटिकल स्टाइल, संप्रत्यात्मक शैली, कंसेप्चुअल स्टाइल, निर्देशात्मक शैली, डायरेक्टिव स्टाइल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो निर्देशात्मक शैली होती है अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है, डायरेक्टिव स्टाइल, विकल्प सी हमारा सही हुआ। अगला प्रश्न, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है? A group effort of generating alternative ideas that can be help a manager solve a problem is called डेल्फी तकनीकी, ढर्रे से अलग चिंतन, नामिक समूह तकनीकी, बुद्धियोत्तेजक, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग, बुद्धियोत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा किसी निर्णय परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? Which one of the following is not a rule for estimating the subjective probability of outcomes of any decision? दोबारा देखेंगे, which one of the following is not a rule for estimating the subjective probability of outcomes of any decision? उपयोगिता का आकलन, प्रतिनिध्यात्मकता, उपलब्धता, अभियोजन, assessing utility, representativeness, availability, adjustment। तो हम जानते हैं कि उपयोगिता का आकलन, विकल्प ए हमारा सही हुआ। में से किस निर्णय निर्माण तकनीकी में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित समाहित होते हैं? Which of the following decision making techniques involves structured rule for generating ideas? बुद्धियोत्तेजक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी तकनीकी, डेल्फी टेक्निक, नामक समूह तकनीकी, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, क्रमिक समूह तकनीकी। तो नामक समूह तकनीकी जो होती है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स, यही हमारा विकल्प सी सही हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? Which one of the following may be harmful in terms of effective decision making by the group members? चरम सशक्तिशीलता, एक्सट्रीम कोहेंसिवनेस, लक्ष्य के प्रति समर्पण, कमिटमेंट फॉर द गोल, ईमानदारी तथा विश्वसनीयता, ऑनेस्टी एंड क्रेडिबिलिटी, प्रभावी प्रशिक्षण तथा अनुभव, इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो चरम सशक्तिशीलता, एक्सट्रीम कोसिवनेस, इसका विकल्प हुआ विकल्प ए हमारा सही हुआ। निर्णय लेने का पहला चरण है, द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज टू, प्राथमिकताओं को स्थापित करना, स्टेब्लिश प्रायोरिटीज, विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, स्टेब्लिश स्पेसिफिक गोल्स, समस्या को पहचानना तथा परिभाषित करना, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम्स, कार्य विधियों को निर्धारित करना, डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन। तो समस्या को पहचानना तथा परिभाषित करना, विकल्प सी हमारा सही हुआ। उच्च अनुरूपता समूह के लिए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं। इरेशनल डिसीजन टेकन इन अ हाई कंफॉर्मिटी ग्रुप इज कॉल्ड, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, अनौपचारिकता, इनफॉर्मेलिटी, समूह सोच, ग्रुप थिंकिंग, मनोवैज्ञानिक सतर्कता, साइकोलॉजिकल विजिलेंस। तो समूह सोच, विकल्प बी ग्रुप थिंकिंग। अगला,
वह कौन सा मानसिक प्रकार्य है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है? वह कौन सा मानसिक प्रकार्य है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है? द मेंटल फंक्शन which does not help in problem solving is परिकल्पना निरूपण, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, प्रक्रियात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस, अंतर्दृष्टि, इंसाइट, साधन साध्य विश्लेषण, मीन्स एंड एनालिसिस। तो इसका विकल्प बी हुआ प्रक्रियात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पुनः प्रश्न को देखेंगे, कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन फॉर सोशली डिसएडवांटेज्ड पर्संस? परानुभूति, इंपैथी, संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्जन, सत्तावादिता। तो हम जानते हैं परानुभूति, इंपैथी। विकल्प ए हमारा सही हुआ। निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? विच डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज मोस्ट प्रोडक्टिव? निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? 4 निष्क्रिय, पैसिव, आक्रामक, अग्रेसिव, दृढ़ता परक, असर्टिव, निष्क्रिय, आक्रामक, पैसिव, अग्रेसिव। तो दृढ़ता परक जो शैली होती है वो सर्वाधिक उपयोगी शैली मानी जाती है। यह रही निर्णय क्षमता से, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से यह जुड़ी हुई हमारी अगली कक्षा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। अगर आप हमारे नए पाठक, नए श्रोता, नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और लोगों तक शेयर करें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।